हैं, जब अकल बट रही थी तब कुछ लोग 72 हूरों के सपनों में खोए थे। कहीं उनमें से एक कुरैशी साहब भी तो नहीं थे। रूसी विदेश मंत्री के सामने स्टाइल मारने के चक्कर में बुरी तरीके से बेइज्जत हुए कुरैशी। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ क्या जंग में उतर आया यूरोप, और फ्रांस ने क्यों दाग दी परमाणु मिसाइल, तो वहीं अमेरिका ने क्यों भेज दिया B-52 बॉम्बर्स। नाटो का बड़ा हमला ये माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के अंदर मच गया है बवाल। क्या चीन ओलंपिक से हो गया है बाहर? शीत युद्ध में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव 2 दिन की यात्रा पर मंगलवार को भारत के दौरे के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे। उसके बाद कुरैशी ने बड़े शानो शौकत से उन फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया पर डाला जिसमें वो ये दिखलाना चाहते थे कि 9 साल बाद रूसी विदेश मंत्री पहुंचे हैं पाकिस्तान, और ये बड़े शान की बात है। लेकिन खुद उनका ही मजाक बन गया और अच्छी खासी खिल्ली उड़ाई जाने लगी। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव का स्वागत किया और उसके बाद दोनों नेता आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ने लगे। इस लम्हे की जो तस्वीर सामने आई है उसमें रूसी विदेश मंत्री खुद अपना छाता हाथ में लिए नजर आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का छाता अर्दली थामे हुए है। इस तस्वीर के सार्वजनिक होते ही पाकिस्तान की खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है। इस फोटो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से सवाल पूछने लगे कि जब रूस के विदेश मंत्री अपना छाता खुद पकड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं। वैसे ये मुसीबत कुरैशी ने तस्वीरें साझा करके खुद ही बुलाई थी। वैसे पाकिस्तान के मंत्रियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, और जहाँ तक कुरैशी की बात है तो कुरैशी तो शुक्र है कि अभी तक कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं है, वरना मीडिया की सुर्खियों में तो वो अपने बयानों की वजह से ही रहते हैं। और मीडिया की तो छोड़े, पाकिस्तान में भी कंगाली में आटा गीला करने में उनका बड़ा हाथ रहता है। सऊदी अरब वाली घटना तो याद ही होगी। कुरैशी के एक बयान ने किस तरह से सऊदी प्रिंस को गुस्सा दिला दिया, और सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान के आटे में 1 बिलियन कर्ज वाला पानी डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ हालात हो रहे हैं बेहद खराब। रूस यूक्रेन को कब्जाने के लिए आक्रामक हुआ जा रहा है, अपनी सेना लगातार भेज रहा है। आप देख सकते हैं ये है यूक्रेन और रूस का बॉर्डर, और ये है दावोस की जगह जिसे रूस किसी भी कीमत पर कब्जाना चाहता है। और इसे कब्जा करने के लिए रूस ने यहाँ तक कह दिया है यूक्रेन को कि अगर तुमने नाटो या अमेरिका को बीच में लाने की कोशिश करी तो यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। पर यूक्रेन अमेरिका का एक सहयोगी है, और ये जो चैलेंज रूस दे रहा है इसे अमेरिका अपने ऊपर चैलेंज तो मान ही रहा है, नाटो के लिए भी ये चैलेंज बन जा रहा है, क्योंकि नाटो का गठन ही इसलिए हुआ था, एक पे हमला मतलब बाकी 30 देशों पर हमला। 1 फॉर ऑल फॉर 1। बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि अब नाटो और अमेरिका अपनी पूरी तैयारी रख रहे हैं। अमेरिका को पता है कि लड़ाई होगी तो 2 फ्रंट की होगी, इसलिए एक तरफ जहां उसने मलक्का स्ट्रेट पर भेज दिया है अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में युद्ध की आहट के बीच फ्रांस ने भी अपनी जंगी तैयारियां तेज कर दी है। बुधवार को फ्रांसीसी एयरफोर्स में शामिल राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने परमाणु मिसाइलें दाग कर अपनी ताकत को एक बार फिर दिखाया है। दूसरी तरफ नॉर्वे में अमेरिकी बॉम्बर्स पहुंच गए हैं, जिससे गुस्साए रूस ने भी अपनी नौसेना की उत्तरी फ्लीट को तैनात कर दिया है। मतलब इस इलाके को देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तनाव बुरी तरीके से फैल चुका है। फ्रांस ने जो ये युद्धाभ्यास बोले या परीक्षण बोले, ये जो करा है ये अपनी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का परीक्षण करने के लिए करा है। यानी कि फ्रांस कितने धमाकेदार तरीके से अगर लड़ाई होती है तो परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल करके उत्तर दे सके। और इस मिशन में कुल 50 लड़ाकू विमान फ्रांस के शामिल हुए थे। 50 विमानों का शामिल होना एक बड़ी संख्या है। ये लड़ाकू विमान फ्रांस के अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरकर ऑपरेशन पोकर में शामिल हुए। इसमें राफेल,
WC-135, A330 MRTT विमानों के अलावा अवाक्स E-3S और मिराज 2000 लड़ाकू विमान शामिल थे। कुल 6 से 7 घंटे तक इस ऑपरेशन में फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों ने भूमध्य सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए मध्य फ्रांस में बने परीक्षण रेंज में परमाणु हथियारों को फायर किया। फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस दौरान कुछ लड़ाकू विमानों ने दुश्मन के विमान होने का रोल भी किया। इसके अलावा फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों ने दुश्मन के एयर डिफेंस जोन में घुसकर हमला करने का भी अभ्यास किया। ये सारी चीजें बताती है कि नाटो तैयार हो रहा है रूस के साथ जंग लड़ने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, इसकी एक और निशानी अब मिलनी शुरू हो गई है। दरअसल जब पिछला दौर था, शीत युद्ध चल रहा था, तब भी ओलंपिक खेलों को लेकर बहिष्कार की मांग चल रही थी। 40 साल बाद एक बार फिर ओलंपिक खेलों में राजनीतिक कारणों से बायकॉट का खतरा मंडरा रहा है। पिछली बार जब ओलंपिक खेलों का राजनीतिक कारणों की वजह से बहिष्कार हुआ था, तब शीत युद्ध का दौर था और अब एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि जो नए संकेत मिल रहे हैं, ये एक नए शीत युद्ध के शुरुआत का संकेत दे रहा है। बात दरअसल ये है कि अगले साल चीन में होने वाला है विंटर ओलंपिक, लेकिन पश्चिमी देश नहीं चाहते हैं कि चीन में ये विंटर ओलंपिक हो और अमेरिका की तरफ से साफ संकेत दे दिया गया है कि इसका बायकॉट किया जाएगा और इसे गंभीरता से लिया जाने लगा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा था कि अगले विंटर ओलंपिक का बहिष्कार करना जरूरी है ताकि चीन को समझ में आए और इसके लिए हम अपने सहयोगियों से और साथियों से जरूर विचार करेंगे। उधर कनाडा में भी चीन में होने वाले खेलों के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है। कनाडा पहले भी विंटर ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। वहां चीन विरोधी संगठनों ने कनाडा सरकार से मांग की है कि वह अगले खेलों की मेजबानी की तैयारी शुरू करे, ताकि अगर बीजिंग से मेजबानी छीनती है तब भी ये खेल अपने समय पर हो सके। वैसे अगले विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 फरवरी 2022 से बीजिंग में होना है और इस बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जुलाई में जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहा है। चीन तो इस विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए जोर शोर से तैयारियां भी कर रहा है। वैसे 2008 में बीजिंग में पहले भी ओलंपिक खेल हुए हैं। इस शहर में ऐसे आयोजन का एक मजबूत ढांचा पहले से मौजूद भी है, लेकिन चीन के हरकतों की वजह से अब पश्चिमी देश चीन का बहिष्कार करने में लगे हुए हैं। इससे पहले आखिरी बार ओलंपिक खेलों का बहिष्कार 1984 में हुआ था। तब 4 साल पहले का बदला लेने के लिए सोवियत संघ ने अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में हुए ओलंपिक खेलों का बहिष्कार कर दिया था। तब सोवियत संघ एक बड़ी खेल शक्ति था। 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत सेना भेजे जाने के विरोध में अमेरिका और उसके साथी देशों ने मॉस्को में हुए ओलंपिक खेलों का बहिष्कार कर दिया था और अब ऐसा माहौल बन रहा है कि अगर पश्चिमी देशों ने बीजिंग के ओलंपिक खेलों के रंग में भंग डाला तो चीन भी इस तरह के बहिष्कार करने में आगे आ जाएगा। अब तो चीन ने धमकी भी दे दी है। चीन ने ये कह दिया है कि अगर चीन में होने वाले ओलंपिक का बायकॉट किया जाता है तो इसका बहुत कड़ा जवाब मिलेगा पश्चिमी देशों को। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन में ओलंपिक खेलों का बहिष्कार कर देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।